आपको ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ पे कहेंगे डिलीवरी होने का। तो ठीक है। अब ये इसमें अंडे पड़े हुए हैं, अंडों को सुबह शाम टर्निंग देनी होती है। टर्निंग कैसे देनी होती है, इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हाथ यूं रखा, यूं अंडों को घुमा दिया, सुबह शाम को यूं किया और यूं घुमा दिया, बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद और आज मेरे साथ हैं अरसलान भाई, जिनका स्टोर है माई हॉबी ऑनलाइन के नाम से। और हम आपके लिए जो आइडिया लेकर आए हैं उसमें आप सिर्फ 3500 की ये मशीन खरीद कर घर बैठे 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो आए अरसलान भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस चीज़ की मशीन है। जी अरसलान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत है? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई बताइएगा कि ये क्या मशीन है, किस तरह काम करती है, इसकी ज़रा डिटेल थोड़ी बताइएगा। जी, ये है एग इंक्यूबेटर, अंडों से चूजे निकालने वाली मशीन है। ठीक है, इसमें लोग मुख्तलिफ जो है वो चूजे निकालते हैं, असील के भी निकालते हैं, फैंसी ब्रीड के भी निकालते हैं, आम गोल्डन मिस्री के भी निकालते हैं। अब हमारे पास जो सबसे छोटी मशीन है वो ये वाली है। ठीक है, अब इस मशीन ये 35 की है विद हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब 3500 रुपये आप इसमें आप कोई भी अंडा लगा के उसमें हैच करवा सकते हैं। जैसे आप फैंसी ब्रीड के अंडे हैं, ठीक है, आप 3500 की मशीन लेते हैं, 2000 के अंडे लेते हैं। ठीक है, 2000 के अंडे आपके जब चूजे निकलते हैं वो 2000 की जगह 8000 के हो जाते हैं। वो 6000 आपको प्रॉफिट देते हैं कि 400 का फैंसी ब्रीड का इस टाइम अंडा चल रहा है, जो कम से कम चल रहा है। उसके अलावा अगर आप सिल्की लेते हैं या सील के। अरसलान भाई, इसमें थोड़ा सा आपको काट रहा हूँ, इसमें थोड़ा फैंसी ब्रीड्स के बारे में बताते जाएं उन लोगों को जिनको नहीं पता कि फैंसी ब्रीड कौन सी है पोल्ट्री में। फैंसी ब्रीड जैसे आप बेंटम है, सिल्की है, उसके अलावा कोको बेंटम है, बफ है, इनको फैंसी ब्रीड कहते हैं। और इनके अगर एग्स चाहिए हो तो वो कहाँ से मिल जाएंगे? इनके एग्स जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, OLX वगैरह से भी। फेसबुक पे भी काफी लोगों ने ऐड लगाए होते हैं कि हमारे पास जो है वो एग पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वहां से भी मिल जाते हैं और बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, और वो उसका मेरे ख्याल यही होगा कि जितनी अच्छी ब्रीड होगी उतना ही उसका, जितना, जैसे अब शामू है या ब्लैक अयाम समानी है, ठीक है, अब उसका जो अंडा चल रहा है इस टाइम 1000 का चल रहा है, लेकिन चूजा जो है वो 3500 3000 का चल रहा है। अब कितने मेरे जानने वाले हैं जो इस मशीन के जरिए तकरीबन 25,000 रुपया 30,000 रुपया अर्न करते हैं। ठीक है, इसमें वो अयाम समानी के लगा रहे हैं, ठीक है, अंडे, और अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बात समझ आई है हमें नाजरीन, वो ये है कि आपने ये मशीन लेनी है, ठीक है, जो कि आपको यहीं से मिल जाएगी अरसलान भाई से। होलसेलर हैं ये। और दूसरा, आपने फैंसी ब्रीड या कोई भी ब्रीड के आपने अंडे लेने हैं, उनके चूजे निकलवाने हैं और उससे फिर आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और ये बहुत ही आजकल इन कारोबार है। और अब जानते हैं कि ये मशीन जो है वो काम किस तरह करती है। एक मशीन हमने ऑन, बल्कि 2 मशीनें ऑन करवा ली हैं, तो अब जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो अच्छा, अब ये 50 अंडे वाली मशीन है, इसमें ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, जितना इसको टेम्परेचर चाहिए वो सेट हुआ होगा, उस पे जाके ये ऑफ हो जाएगी, जो ही थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा उस पे ऑन हो जाएगी। सेकंड इसमें होता है, ये देखें, ये इसमें अंडे रखने का। ठीक है, अब ये इसमें अंडे पड़े हुए हैं, अंडों को सुबह शाम टर्निंग देनी होती है। टर्निंग कैसे देनी होती है, इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हाथ यूं रखा, यूं अंडों को घुमा दिया, सुबह शाम को यूं किया और यूं घुमा दिया, बस। ठीक है, इतना सा काम है। ये नीचे जो हिस्सा होता है इसमें थोड़ा सा आपने पानी रखना होता है। ये आपको ह्यूमिडिटी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये मीटर अंदर जाएगा, अभी तो बाहर पड़ा हुआ है लेकिन ये अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है और अंडों को सुबह शाम टर्न करना होता है। इसमें इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये आपका पार्ट टाइम, सुबह के अगर आपके पास 10 मिनट है और शाम के 10 मिनट है तो आप इससे इजीली जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अरसलान भाई इसमें ये बताते चलें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो अब इसमें बल्ब लगे हुए हैं मेरे ख्याल है जो हीट बना रहे हैं, तो थोड़ा ये बता देंगे कितनी, नाजरीन जानना चाहेंगे कि कितनी उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी। ये जो 50 अंडे वाली मशीन है ना, ये आपकी जो 21-22 दिन का हैच होता है, उसमें ये तकरीबन आपकी राउंड अबाउट 200 to 250 की बिजली जो है कंज्यूम करती है। 200 से 250 की आपकी बिजली लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेती। क्योंकि इसमें यह है कि ये बल्ब प्रॉपर नहीं चलेगा, 24 घंटे नहीं चलेगा। जब टेम्परेचर इसका पूरा हो जाएगा बल्ब ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो दोबारा ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, हर वक्त ये बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आप बता दें कि आपके पास कौन कौन सी मशीन्स हैं और क्या क्या रेट है उनके। सबसे कम वाली मेरे ख्याल है ये है, सबसे कम जो है वो ये नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली। अब ये है, ओपन भी करके हाँ, ये मैं ओपन करता हूँ, ये। ठीक है, अब ये है 20 से 25 अंडे इसमें आते हैं, 30 भी आते हैं। ठीक है, ब्रीड के एग के हिसाब से होता है, साइज के हिसाब से होता है। ठीक है, अब ये 3500 की मशीन है विद हाइग्रोमीटर, जबकि ये मार्केट में आपको 4000 4500 की मिलेगी और ये वाला मीटर आपको अलग से देंगे 500 का।
ठीक है। लेकिन मैं जो दे रहा हूँ मतलब कस्टमर को, जो मैं दुकानदारों को होलसेल रेट दे रहा हूँ वही कस्टमर को दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब ये आपको 3500 की विद हाइग्रोमीटर मिलेगी। ठीक है, मतलब 3500 की ये लेते हैं तो इसके साथ और कोई हमें खर्चा नहीं करना, टोटल सब चीजें सब चीजें साथ हैं, हैच के लिए जो चीजें चाहिए सब हैं। सब साथ हैं। ठीक है। इसके बाद इससे बड़ी मशीन, इससे बड़ी फिर ये है 50 अंडे की। ठीक है। ठीक है। अब ये है 45 की। ठीक है, 4500 की है। इसके साथ भी ये मीटर है। ठीक है। ठीक है। अगर आप ये मीटर बाहर से भी लें तो ये 500 का आपको दुकानदार देगा और ये मशीन 6000 रुपए की देगा। ठीक है, यानी आपके होलसेल रेट्स हैं सारे। बिल्कुल। और उससे बड़ी फिर मेरे पास ये पड़ी हुई है 80X की। ये फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है। इसमें ये रोलिंग भी खुद ब खुद होगी, इससे हाथ से भी अंडे टर्न नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने जो बताया कि जो 2 दफा आपने टच करना है मशीन को, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, ये सारा कुछ खुद करेगी। ये इसकी ठीक है, रोल करती है। हाँ जी, ये चीज अंडा रोल करती है। ठीक है। इसके अलावा फिर जो जितने साइज की बनवाना चाहे, 100 की, 200 की, मतलब 20 अंडे से लेके 2000 अंडे तक की हम मशीन बनाते हैं। ठीक है। वो ऑर्डर पे बनाते हैं, जितना कोई बनाएगा वो बना। अरसलान भाई, इसमें अगर ये देखा जाए तो ये इसमें कुछ पार्ट्स हैं ये लगे हुए हैं, तो अगर कोई पार्ट्स लेकर अपनी मशीन बनाना चाहे तो ये पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है, क्यों नहीं। उसको मुकम्मल हम गाइड करेंगे कैसे बनानी है, कौन कौन सा पार्ट्स लगेगा, क्या क्या उसमें यूज होगा, कंप्लीट बताएंगे। और सारे हमारे पास पार्ट्स भी अवेलेबल हैं जो यहाँ पे यूज हुए हैं, वो उसको सेपरेट जो है पार्ट्स भी मिल जाएंगे सारे A to Z। और अगर तो इसमें यानी कि जो है इनसे एग्स से चिक्स हैच करवाने का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप ये मशीन बना के जैसे ये सेल कर रहे हैं वैसे ये मशीन बना के भी सेल कर सकते हैं, तो उसके भी आपके पास होलसेल में है सारे पार्ट्स। तो हमें जरा बताइएगा जी, ये पार्ट्स हैं। देखें, ये अब जैसे STC 3028 है, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, ये भी है हमारे पास। फिर ब्रूडिंग के लिए अलग है, डोनट ह्यूमिडिफायर है, हाइग्रोमीटर्स हैं, मिस्ट मेकर है, ये सारे अलग अलग इनके पार्ट्स हैं। रोलिंग ट्रे हैं जो इसमें लगती हैं। कोई अलग पार्ट्स लेना चाहे, किसी का पार्ट खराब हो गया है वो लेना चाहे, तो वो भी सारे उसको पार्ट्स वगैरह मिलेंगे हमारे से होलसेल पे। ठीक है। तो ये हमारे बल्ब्स नजर आ रहे हैं कुछ, तो ये इसके बारे में बताइएगा कि ये किस लिए होते हैं? ये हीटिंग बल्ब है। ठीक है। बेसिक जो आगे ठंड आ रही है उसमें अगर आपका चूजा, आपका परिंदा जो है वो ठंड की वजह से मर जाता है, जो ये हीट प्रोवाइडर हैं, ये उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आम बल्ब है वो आपका फौरन जो है वो फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, ये इसमें ये चक्कर नहीं होता, ये बिल्कुल इनकी अच्छी लाइफ होती है और हीट भी उससे ज्यादा होती है। तो यानी अभी जैसे सर्दी आ गई है तो जो भी बर्ड्स हैं या जो चिक्स वगैरह हैं उनको मोस्टली जो है अभी ठंड लगने का खर्चा है, तो ये इसके लिए ये बल्ब वगैरह होते हैं। इसके लिए ये बल्ब हैं, इसकी हीट होती है। ठीक है। अब इसमें कुछ बल्ब हैं उनकी बिल्कुल लाइट नहीं होती, ये सेरामिक हीटर इसे कहते हैं, इसकी लाइट नहीं होती। ये परिंदे को या उसके चूजे को वही माहौल मुहैया करता है जो चूजे की माँ उसको मुहैया करती है, बिल्कुल। ठीक है, ये चीज है। अब इसकी सिर्फ हीट होती है, लाइट नहीं होती। जी ठीक है। अरसलान भाई, ये कुछ टेम्परेचर के ये जो है वो चेक करने की जो आ रही हैं, ये भी इसीलिए हैं कि अगर आप चेक करना चाहें ज्यादा कम ना हो जाए कहीं पे। हाँ जी, जैसे आपने किसी कमरे में बर्ड रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं, तो ये उसके लिए है कि आप उसमें टेम्परेचर चेक कर लें कि आपका कितना है, कि उनको हीट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। बात का तो होता है कि टेम्परेचर पूरा होता है, लोग हीट देते हैं जिसकी वजह से उनका परिंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये उसलिए होते हैं कि आप टेम्परेचर उसको देख के फिर उसका अगला जो है वो सेटअप करें। यानी हीट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें एक और मीटर नजर आ रहा है साथ। जी, ये इसमें टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी है, दोनों है। उसमें सिर्फ टेम्परेचर था, इसमें टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों है। ये ऊपर टेम्परेचर है, ये नीचे ह्यूमिडिटी है, नमी जिसे कहते हैं, ये वो चीज है। तो ये नमी भी ज्यादा कम हो जाए तो वो भी खतरनाक होती है? खतरनाक होती है। ठीक है, वो भी यानी इसमें चेक करके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। ये जो है हमारा कैमरामैन आपको सारे पार्ट्स वगैरह दिखा रहा है इस वक्त इनके पास, जिसमें हीटिंग बल्ब्स हैं, ह्यूमिडिफायर हैं, और इसके अलावा जो भी पार्ट्स आपको इंक्यूबेटर के लिए चाहिए या बर्ड्स को अपने केजेस में रखने के लिए चाहिए सब अवेलेबल हैं। और अरसलान भाई, ये कुछ जो है ये अंडे नज़र आ रहे हैं, ये किस लिए होते हैं? ये प्लास्टिक के अंडे हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं जिनकी परिंदों के लिए हीट पे लाने के लिए, ये उनके घोंसले पे रखे जाते हैं। फिर इसके अलावा ये मुर्गी के अंडे होते हैं, जिनकी मुर्गियां अंडे खा जाती हैं, पी जाती हैं, उनको अक्सर शिकायत रहती है। तो ये अंडे उसलिए भी होते हैं कि अंडे उनके आगे रख दें, ये प्लास्टिक के होते हैं, वो चोंच मारती हैं, टूटते नहीं हैं, तो उनकी भी आदत खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी आपके पास हर चीज़ है। और ये आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक में भी है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है कंट्रोलर है, या ये जस्ट बताता है? ये जस्ट बताता है।
ये भी मीटर HTC1 इसे कहते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि आपका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या चल रही है। ठीक है, यानी आपको कोई भी चीज चाहिए हो रिलेटेड टू पोल्ट्री और बर्ड्स के इंक्यूबेटर इवन दो बनाने हो आपने, तो आप पार्ट्स के लिए भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगेन आपका जो है स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, तो आप इनसे रब्ता करें। और कोई आप डिस्काउंट का भी कुछ बता दें, अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो कोई डिस्काउंट। वीडियो देख के जो आएगा उसके लिए अच्छा डिस्काउंट इंशाल्लाह देंगे हम। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, ये हमारी वीडियो थी इंक्यूबेटर से रिलेटेड। अभी तक जो अरसलान भाई ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इनका नंबर भी हम वीडियो के ऊपर चला देंगे, आप इन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ पे कहेंगे डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी चार्जेस के क्या? तो कस्टमर पे करता है। कोशिश तो यही होती है कि कम से कम चार्जेस आए कस्टमर को। उसमें ये होता है कि ज्यादा हम बस के जरिए भेजते हैं, गाड़ी के जरिए। ठीक है, आज अगर कार्गो करवाया तो कल दिन उसको मिल जाता है। मतलब 400 से 500 रुपया उसका खर्चा आता है। और कुछ जो ज्यादा पास है शहर, उनमें फिर कम आता है, उसमें 300, 200, 250 इस तरह वो खर्चा आता है। ठीक है, तो अरसलान भाई की जो शॉप है ये क्योंकि इस्लामाबाद में है, तो अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के नाजरीन हमें देख रहे हैं तो वो तो आकर यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनका और एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा किसी सिटी से मंगवाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस इसके साथ जो हैं वो 3500 के साथ अलग होंगे। तो इसके साथ आपने 3500 की आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आप OLX, फेसबुक कहीं से भी जाकर आप जो फैंसी ब्रीड्स हैं, जितनी भी आप फैंसी ब्रीड हैं उनमें देखेंगे जो जितनी महंगी ब्रीड होगी उसके जब आप चूजे निकलवाएंगे वो उतना ही महंगा बिकेगा। तो अरसलान भी से ये भी जान लेते हैं कि कितने का तकरीबन बिक जाता है अंडा, कितने का लिया जाए किसी फैंसी ब्रीड का एग्जांपल अगर दे दें। देखें आप, बेंटम है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस टाइम जो रनिंग में चल रही है वो बेंटम है। ठीक है, उसमें यह है कि उसका अंडा इस टाइम चल रहा है 70-80 रुपए का उसका अंडा मिल रहा है। लेकिन जो उसका चूजा डे ओल्ड का सेल हो रहा है वो 250 का सेल हो रहा है, 250, 300। फिर जो बड़ा होता जाएगा उसके पैसे बढ़ते जाते हैं। 10 दिन का होगा वो 300 का हो जाएगा, फिर मंथ का होगा वो 500 का हो जाएगा। इसी तरह जो उसकी एज बढ़ती जाएगी वो आपको प्रॉफिट डबल होता जाएगा जी। हाँ। इसके अलावा इस्लाम भाई, जो लोग अगर कारोबार नहीं भी करना चाहते, जो लोग जिनके पास घर में जिन्होंने ब्रीड्स रखी हुई हैं, तो अगर वो अपने जो उनके पास जो एग्स होते हैं उनको उनके वो चूजे निकलवाना चाहते हैं वो तो वो भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भी यूज कर सकते हैं, निकल आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें जो ये हैं दूसरी जो बर्ड्स हैं उनके भी निकल आते हैं या सिर्फ पोल्ट्री के? जी नहीं, सारे निकल आते हैं। पैरट्स के भी निकल आएंगे, बत्तख के, मोर के, चकोर के, कोई भी आप रखना चाहें सारे निकल आएंगे। अच्छा, किसी भी जो है वो बर्ड के आप रखना चाहें हैन चिकन के अलावा, तो उसके भी इसमें निकल आते हैं? सारे निकल आते हैं। ठीक है जी। अरसलान भाई, और कोई इसके बारे में आप बताना चाहें पिंडी इस्लामाबाद के लिए? अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए ये भी ऑफर है कि अगर वो 5 किलोमीटर के एरिया में है हमारे आसपास है, तो उनको अगर वो नहीं भी आना चाहे, उनके जाके घर जाके मशीन चला के उनको सारा समझा के फ्री डिलीवरी के साथ हम उनको डिलीवर करेंगे। कोई भी मशीन वो ले लें, चाहे छोटी लें चाहे बड़ी लें, जो भी लें। ठीक है, जो पिंडी इस्लामाबाद में उनको हम फ्री जो है डिलीवरी दे देंगे। ठीक है, और अगर तो जो आपने जो एरिया बताया उससे बाहर जो है तो उसके कितने चार्जेस हैं? बल्कि माकूल से जो है वो चार्जेस होंगे, इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि नाजरीन, ये हमारी जो मशीन है इसमें से आप कोई भी बाय करते हैं तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में है तो आपको घर बैठे मशीन मिल जाएगी और ये खुद डिलीवर कर देंगे। कोई किसी किस्म का आपको किसी कोरियर सर्विस पे नहीं आपको जाना पड़ेगा, बल्कि ये खुद अपनी इनकी डिलीवरी होगी। और वो फिर आप एडवांस पेमेंट लेते हैं या कैश ऑन डिलीवरी? वहीं पे कैश ऑन डिलीवरी भी आपको, यानी कैश ऑन डिलीवरी है, वहाँ पे आपको मतलब चेक कर सकते हैं मशीन? ठीक है, चेक करेंगे, ऑन करवाएंगे, सारा समझाएंगे, उसके बाद पेमेंट। ठीक है, और मशीन जो आपसे ले लेते हैं लोग, तो उसके बाद अगर वो लाहौर में है, कराची में, किसी और सिटी में है, तो अगर वो कुछ उसके बारे में नहीं समझ नहीं आ रही है तो फिर आपसे वीडियो कॉल पे उसको समझा देते हैं सारा कुछ। ठीक है, कंप्लीट आप डिटेल देते हैं उसके बाद भी, सिर्फ सेल तक नहीं है? नहीं, सेल नहीं, आफ्टर सेल सर्विस भी है। ठीक हो गया। अच्छा अरसलान भाई, चूजे तो निकलवा लेंगे, ठीक है, इसके अलावा सेल का भी आपने बता दिया, लेकिन कुछ ये भी कंप्लेन होती है कि कुछ लोगों से जो चूजे होते हैं छोटे, वो उनसे पाले नहीं जाते, तो वो उसका थोड़ा बताएं। अच्छा, जिन लोगों से चूजा नहीं पलता वो किस वजह से नहीं पलता कि ठंड की वजह से। वो चूजा तो इसमें निकाल लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता केयर कैसे करनी है, उसको ठंड से कैसे बचाना है। उसके लिए हमारे पास ब्रूडर होता है जिसमें चूजा पाला जाता है। ये ब्रूडर है, ठीक है, इसमें चूजे पलते हैं आपके। ये देखें, ये कंप्लीट होता है, इसमें हीट बरकरार रहती है, आपकी चूजे को सर्दी नहीं लगती, जिसकी वजह से आपका चूजा जो है अच्छी ग्रोथ करता है, पल जाता है, मरता नहीं है। ठीक है, जैसे ये अब इसमें एक दो स्पेशल चीजें हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसमें जाली लगी हुई है। सही।
ठीक है, इसमें जाली लगाई हुई है कि जो भी आपका चूजे का गंद वगैरह वो इस जाली से नीचे गिर जाएगा। ठीक है। ठीक है, जाली से नीचे गिर के ये इस ट्रे में आ जाएगा। इस ट्रे को आप निकाल के साफ कर लें। अच्छा, ठीक है, और ठीक आपका है। चूजा साफ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं होगा, बिल्कुल साफ सुथरा। और ये ट्रे भी निकाल के साफ कर सकते हैं? हाँ जी, ये ट्रे निकाल के ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, दोनों। तो इसमें मतलब ये है कि टेम्परेचर जो भी उसको चाहिए है, जो बेसिकली उसको मुर्गी प्रोवाइड कर रही होती है, वो ये मशीन प्रोवाइड कर देगी। जी बिल्कुल। तो इसकी क्या प्राइस है? ये वाला 9,000 रुपए का है। ठीक है। तो इसमें कोई छोटा अगर चाहिए हो किसी को? आज छोटा भी बन जाएगा, जो जितने का कहेगा बन जाएगा। तो और जितना वो उसका साइज होगा उसके हिसाब से उसकी कीमत होगी फिर? प्राइस उसके हिसाब से होगी। ठीक है। तो इनका व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, तो इनसे जो भी रब्ता करना चाहे वो व्हाट्सएप पे इन पे डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकता है। डिलीवरी के बारे में, रेट्स के बारे में हमने सारा बता दिया है। अभी इनके पास पार्ट्स और सारी बर्ड्स की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, उसके लिए हम इनसे एक सेपरेट इंटरव्यू करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।